किसके लिए? रक्षा के लिए। दाऊद राजा का भजन है। इस भजन को दाऊद अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा है। इसमें क्या बोलकर प्रार्थना कर रहा है कि दाऊद जब संकट में पड़ा, परिस्थितियां उसे बहुत घेर ली, डर के कारण, भय के कारण वो भाग रहा है, जंगलों में, गुफाओं में छिपते हुए प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मेरी रक्षा कर। कौन रक्षा करेगा? कौन बचाएगा मुझे? कौन छुड़ाएगा? उसे डर, अंदर में डर, कपकपी, अंदर में भय है। इसलिए वो डर के साथ इस प्रकार प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मुझे बचा। तीसरा पद पढ़ेंगे कोई भी? पहला भी पढ़िए। ये मेरे परमेश्वर, ये मेरे परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुन, मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। मूर्छा खाते समय, मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी के चोर से भी तुझे पुकारूंगा, पृथ्वी के चोर से भी मैं तुझे पुकारूंगा। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है, जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है, उस पर मुझको ले चल, उस पर मुझको ले चल, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। भजनकार क्या बोलता है कि ये परमेश्वर मेरा चिल्लाना सुन। कब इस प्रकार से प्रार्थना कर रहा है कि वो डर के कारण, भय के कारण, शत्रु से बचने के लिए जंगलों में भागते हुए, गुफाओं में छिपते हुए इस प्रकार प्रार्थना कर रहा है कि ये परमेश्वर मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे, क्योंकि तू मेरा क्या है? शरण स्थान है, और शत्रु से बचने के लिए तू ही मेरा ऊंचा गढ़ है। शत्रु से बचना है तो तू ही मेरा ऊंचा गढ़ है, तू ही बचाएगा, तू ही मेरी रक्षा करेगा। इस प्रकार से भजनकार प्रार्थना कर रहा है। दाऊद को देखते हैं कि दाऊद एक छोटा बच्चा था, एक छोटा बालक था, एक चरवाहा था, किसी काम के लायक नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उस पर चित्त लगाया। उसे देखा कि ये बेटा मेरा काम के लायक है। परमेश्वर ने उसे अभिषेक किया। एक छोटा सा बालक एक बहुत बड़ा वीर गोलियत को युद्ध में जीतकर एक इनाम पाया है। लोगों के बीच में, समाज के बीच में, देश में उसका नाम फैल गया कि दाऊद बहुत ही बड़ा वीर योद्धा है, युद्ध में जीतने वाला योद्धा है। उसका नाम फेमस हो गया। क्या हो गया? फेमस हो गया। कोई एक अच्छा काम करता है तो उसका नाम फेमस हो जाता है। वैसे दाऊद का नाम फेमस हो गया, लोगों के बीच में फैल गया कि एक छोटा बच्चा दाऊद बहुत बड़ा गोलियत को मार गिराया और युद्ध में जीत कर आया, बहुत बड़ा योद्धा है, वीर है। ये बात पूरी दुनिया में फैल गई तो लोग उसे देखने के लिए, लोग उसे तरसते हैं कि अरे कैसा है वो, कौन है, कैसा इंसान है, उसे देखे। लोगों के मन में एक इच्छा रहती है। और अक्सर देखते हैं कि जो ज़्यादा अच्छा गाते बजाते और अच्छा प्रचार करते हैं, लोगों का ध्यान उसके तरफ, कई बहन लोगों का नज़र, कई भाई लोगों का नज़र रहता है। कई बहन लोग तो चाहते हैं कि ऐसा लड़का मुझे मिल जाए। मैं ट्रेनिंग करते समय देखती थी, जो लड़का अच्छा बजाता था, लड़की लोग सब उसी की ओर क्या होते थे? दीवाने थे। कारण क्या है? वो अच्छा बजाता है। जो अच्छा गाता था तो सब, कई लड़की लोग उसके पीछे क्या थे? दीवाने थे, क्योंकि वो अच्छा गाता है। वैसे दाऊद भी बहुत बड़ा योद्धा और अच्छा योद्धा, युद्ध में जीतने वाला योद्धा था, इसीलिए उसकी तरफ कई लड़की लोगों का भी मन था होगा। लेकिन उसमें से एक लड़की उस पर मन लगाई। मैं हमेशा किसी ना किसी स्त्री के बारे में बताती हूँ, आपको अच्छे से मालूम। पिछले सप्ताह में कौन सी स्त्री के बारे में बताई? हैं? आए कि नहीं आए? कितने लोग आए थे? अच्छा से बोलेंगे, जोर से बोलेंगे। कतूरा के बारे में। कतूरा कौन थी? अब्राहम की दूसरी पत्नी, अब्राहम की तीसरी पत्नी थी। ठीक, कई लोग भूल जाते हैं, लेकिन मैं अगले सप्ताह पूछूंगी। आज जो बता रही हूँ ना, अगले सप्ताह जरूर पूछूंगी कि यहाँ पर आज मैं एक और स्त्री के बारे में बताऊंगी जो दाऊद की पत्नी मीकल। दाऊद की पत्नी कौन है?
मीकल है वो बहुत ही सुंदर, स्मार्ट और होशियार, बहुत ही सुंदर थी। तो दाऊद बहुत ही बड़ा योद्धा, वीर है, स्मार्ट है, खूबसूरत है, गाने में भी बहुत स्मार्ट है और युद्ध करने में, बजाने में भी बहुत ही अच्छा, सुर से बजाने में भी बहुत स्मार्ट है। इसीलिए कई लड़कियों का नजर उस पर था, लेकिन उस पर नजर मीकल का भी नजर पड़ गया। लेकिन उसका नजर पड़ा तो वो उसको चाहने लगी। किसको? दाऊद को चाहने लगी, प्रेम करने लगी कि एक चाहत उसके दिल में आ गया कि काश दाऊद मेरा पति बन जाता। लेकिन उसका पिता साउल वो अपनी बड़ी बेटी को देना चाहता था, क्योंकि युद्ध में जीतने वाला वीर है, इसलिए वो अपनी बड़ी बेटी को शादी करना चाहता था। लेकिन छोटी बेटी भूल से, गलती से छोटी बेटी दाऊद को चाहने लगी, प्रेम करने लगी। तो एक बात पता चला कि साउल को, वचन निकालेंगे, आप बोलेंगे कि दीदी ऐसी बता रही है, कहाँ पर लिखा है ऐसा बोलेंगे। तो इसलिए आप देखिएगा, पहला सामुएल 14 का 49, पहला सामुएल 14 अध्याय उसका 49, क्या बोलते हैं हिंदी में? 49। हाँ, पढ़िएगा। साउल के पुत्र योनातान, हाँ, ईस्वी और मलकीस थे, हाँ, और उसकी 2 बेटियों के नाम ये थे। हाँ, बड़ी का नाम तो मेरब और छोटी का नाम मिकल था। हाँ, और साउल की स्त्री का नाम अहीनोम था, हाँ, जो अहीमास की बेटी थी। हाँ, उसके प्रधान सेनापति का नाम हाँ, अब्नेर था, हाँ, जो साउल बस। के चाचा। बस यहाँ पर लिखा है साउल की मीकल की माँ का नाम क्या है? मलकीस। साउल की माँ का नाम क्या है? मलकीस है। और मीकल के पिता का नाम क्या है? साउल है। मीकल के माता और पिता का नाम यहाँ लिखा है, और उसकी बहन का नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या नाम है? मेरब। बड़ी बेटी का नाम क्या है? मेरब है। छोटी बेटी का नाम मीकल है। तो ये किसकी बेटी है? राजा की बेटी। राजा साउल भी कोई साधारण इंसान नहीं है, राजा है। राजा की बेटी मीकल है। ये मीकल उस योद्धा को पसंद कर रही है, चाहत कर रही है, उसके मन में इच्छा है। कई स्त्रियां इच्छा तो करती है, लेकिन उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है। कई स्त्रियां रहती है जो भी दिखा उसको देखते हैं। कई लड़के लोग भी कोई कम नहीं है, भाई लोग भी, उन लोग भी जो भी दिखा उस पर चाहत करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिलता। लेकिन मीकल के कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयों को भी मैं आज बताना चाहती हूँ। तो मीकल चाहने लगी और दाऊद को चाहने लगी कि वो मुझे मिल जाए, मुझे शादी हो जाए। तो ये बात उसके पिता को पता चला, तो पिता के अंदर लगा कि मैं बड़ी बेटी को शादी करूं, क्योंकि बड़ी बेटी स्मार्ट नहीं है, उतना चंचल नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है। बड़ी बेटी को दे दूंगा तो दाऊद मेरी बात को मानेगा। लेकिन मीकल ने बहुत चाह रही थी, इसीलिए उसको पिता ने उसे क्या कर दिया? दाऊद से शादी कर दिया। तो बहुत ही अच्छा जीवन जी रहे थे कुछ दिन तक, अच्छा परिवार चल रहा है, खुशी के साथ, प्रेम के साथ अच्छे से आगे बढ़ रहा है। लेकिन धीरे से पिता के मन में डाह है, कपट है, एक कांटा छुपा हुआ है, एक बात छुपा हुआ है। मैं तो बड़ी बेटी को देना चाहता था, लेकिन इसने मेरी छोटी बेटी को ले लिया। ये बात उसके अंदर, साउल के अंदर था। इसलिए धीरे धीरे दुश्मनी करना, क्रोध करना, जलन करना, डाह करना शुरू कर दिया। बहुत ही अच्छा परिवार चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, दोनों एक दूसरे को प्रेम कर रहे हैं, अच्छे से जी रहे हैं। लेकिन उसके पिता के अंदर डाह पैदा हुआ और उसने कहा कि इसे मैं मार डालूंगा, इसे कैसे भी करके मैं क्या करूंगा? मार डालूंगा बोलकर उसके मन में विचार आया। पढ़ेंगे 18, पहला सामुएल 18 का 20, पहला सामुएल 18 का 20, जल्दी से पढ़िएगा। साउल की बेटी मीकल हाँ। दाऊद से प्रीति रखने लगी। हाँ। और जब इस बात का समाचार साउल को मिला, हाँ। तब वो प्रसन्न हुआ। साउल तो सोचता था कि हाँ। वह उसके लिए फंदा हो, हाँ। और फलिश्तियों का हाथ उस पर पड़े। हाँ। और साउल ने दाऊद से कहा, हाँ। अब की बार तू अवश्य ही मेरा दामाद हो जाएगा। मेरा दामाद हो जाएगा। मीकल प्यार करती है, पिता को पता चला तो उसने भी
को अपना दामाद बना लिया है। और हम देखते हैं कि उस पर दुश्मनी करने लगा, विरोध करने लगा कि उसे कैसा भी करके मार डालूं। साउल सोच विचार कर रहा है। 29 पद पे पढ़ेंगे 29। तब साउल दाऊद से हाँ। और भी डर गया। हाँ। इसलिए साउल सदा के लिए दाऊद का बैरी बन गया। साउल दाऊद से और भी डर गया। क्यों? क्योंकि वो प्रभु का भय मानने वाला, प्रभु का आराधना करने वाला बंदा था। इसलिए साउल भी डर गया कि ये प्रभु का बंदा है, प्रभु का बेटा है, प्रभु का आराधक है। इसलिए साउल डर गया। इसलिए साउल सदा के लिए दाऊद का क्या बन गया? माने बैरी बन गया। उसका पीछा कर रहा है, उसको मार डालना चाह रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि मीकल बहुत प्यार करती थी। एक दिन अचानक उसके पिता ने दूतों को भेजा, कि सैनिकों को भेजा कि दाऊद को मार डाले। तो उस समय हम देखते हैं कि पहला सामुएल 19 का 11 और 15 पढ़िएगा, 11 से 15। तब साउल ने दाऊद के घर पर दूत इसलिए भेजे कि वे उसकी घात में रहे, उसके घात में रहे और सवेरे उसे मार डाले। तब दाऊद की स्त्री मीकल ने उसे यह कहकर जताया, यदि तू इस रात को अपना प्राण न बचाए तो सवेरे मारा जाएगा। हाँ। तब मीकल ने दाऊद को खिड़की से उतार दिया और वह भाग कर बच निकला। तब मीकल ने गृह देवताओं को ले लिपटाया और बकरियों के रोई की तकिया उसके सिराने पर रखकर उनको वस्त्र ओढ़ा दिया। बस आमीन। सचमुच में यहाँ पर देख रहे हैं कि मीकल दाऊद को इतना प्यार करती थी। उसका पिता उसका दुश्मन बन के मार डालने आया। उसे संदेश मिला कि मेरा पति को मेरा पिता मार डालने वाला है। ये बात पता ही चलते साथ मीकल अपना पति को बहुत प्यार करती थी। इसलिए खिड़की से अपना पति को क्या कर दिया, बाहर निकाल दी ताकि तू बच निकल। तो खिड़की से चला गया और उसने क्या किया कि पलंग पर एक ग्रह देवता का मूर्ति को लेटा दी और बकरा का सिर का उसका बाल को सिराना में रख के कंबल उड़ा दी। सैनिक लोग आगे शायद सोया बोल के कंबल उठाकर देखे तो वहां पर दाऊद नहीं है, लेकिन ग्रह देवता का मूर्ति वहां पर पड़ा है। मीकल बहुत प्यार करती थी, इसलिए अपने पति को कैसा भी करके बचाई। आज की स्त्रियां अपना पति के बारे में लोगों को क्या नहीं बता देते हैं, या अपना भेद को दुनिया को बता देते हैं। लेकिन हर एक स्त्री को मीकल के समान अपना पति को बचाना चाहिए। एक बोलता है कि नहीं पति, लेकिन पत्नियां दूसरी पत्नी को दुनिया में ढिंढोरा फिर देते हैं, मेरा पति ऐसा है वैसा है, खाली बुराइयां बताते हैं। मेरे प्रिय बहन और भाई, आज वचन सुन रहे हैं, अपने पति का अगर बुराई कर रहे हो पत्नी, तो आज सुन लीजिए, पति भी कोई कम नहीं, पति भी अपना बुराई करता है अपनी पत्नी का, मेरी पत्नी ऐसी है वैसी है। लेकिन आज वचन सुनकर सीखने की जरूरत है कि वो बहुत प्यार करती थी, इसलिए अपने पति को घर से बाहर खिड़की से भेज दिया और उस पति को अपने पिता के शत्रुओं से वो क्या करी, बचाई। आज हमको हर पति को बचाना चाहिए, हर पति की मदद करना चाहिए। आपका पति आराधना करता है तो उसके साथ आराधना करना चाहिए। मीकल बहुत प्यार करती थी, इसलिए अपने पति को क्या कर दी, बचाई। आज हमको भी उसी प्रकार से बचाना चाहिए। मीकल के बारे में हमने सुन रहे थे कि मीकल परमेश्वर का भय मानती नहीं थी, क्योंकि वो उसके मन में सिर्फ दाऊद को पाने का इच्छा था, लेकिन उसके अंदर ग्रह देवताओं को क्या करती थी, पूजती थी। पहली बात है कि मीकल बहुत ज्यादा प्रेम करने वाली थी, दाऊद को क्या करने वाली थी, प्रेम करने वाली थी। उसका इच्छा क्या हो गया, पूरी हो गया। दूसरी बात, पत्नी मीकल एक अच्छी पत्नी बनी है। सिर्फ कुछ ही दिन के लिए एक अच्छी पत्नी बन गई, लेकिन कुछ दिन के बाद मीकल क्या करने लगी, दाऊद भाग गया और गुफाओं में रहने लगा। बहुत दिन हो गया, उसका पिता भी उसे बहुत टॉर्चर कर रहा था होगा, इसलिए बहुत साल हो गया। तो धीरे धीरे करके उसका प्यार कम होने लगा दाऊद के प्रति। मैं दाऊद को ही प्यार करते रहूंगी तो मैं अपने आप को कमजोर हो जाऊंगी, सोचकर उसने दूसरे पति को भी शादी कर ली, दाऊद को
भूलकर दूसरे पति को शादी कर ली। तो कुछ दिन के बाद साउल उसको मार डालने का कोशिश कर रहा था दाऊद को, लेकिन साउल कभी भी नहीं मरा, क्योंकि प्रभु उसे बचाते गया, हर समय बचाते गया। प्रभु का भय मानने वालों को आपके पीछे कितने भी शत्रु दुश्मन पड़े, लेकिन प्रभु आपको बचाएगा। दाऊद को बचाए वाला परमेश्वर आपको बचाएगा, और बचाते रहा। बहुत साल हो गया, साउल विरोध करते 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 बहुत साल के बाद साउल भी क्या हो गया, मर गया। उसके बाद दाऊद वापस आता है और देखता है कि राजगद्दी उसे वापस मिल गया, राजगद्दी मिल गया, प्रभु का महिमा कर रहा है। आते साथ उसने याद किया कि मेरी पत्नी मीकल कहाँ है, तो पता चला कि उसने दूसरा पति कर ली। तो इस बात को सोचकर बहुत ही दुखी होता है और समाचार भेजता है कि वो मेरी पहली पत्नी है, मैं उसे प्यार करता हूँ, आज भी उतना ही प्यार करता हूँ, पहले मैंने जितना प्यार करता था उतना ही प्यार आज भी मैं करता हूँ, उसे वापस लेकर आओ। तो उसने दूतों को भेजा और सैनिकों को भेजा, तो उसे वापस लेकर आते हैं। वापस एक मौका मीकल को मिला कि अपना पति के पास आने का, लेकिन पहली कदम है, पहली बार है कि वो प्यार करती थी, दूसरी बात है वो एक अच्छी पत्नी बनी, लेकिन दूसरा उसको मौका मिला कि वापस दाऊद के जीवन में आने का, सुधरने का मौका मिला, लेकिन उसने नहीं सुधरी। पहला जो प्यार था वो प्यार उसके अंदर आज नहीं है। धीरे 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 उसका प्यार क्या हो गया, कम हो गया। उसके पास आई, लेकिन वो प्यार नहीं है आज उसके साथ, दाऊद के साथ वैसा प्यार नहीं है। पहले जो प्यार था वो प्यार आज नहीं है। वैसी दाऊद आप और मेरे लिए यीशु मसीह का प्रतीक है। दाऊद कौन है? यीशु मसीह का प्रतीक। यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ा, इस धरती पर आया, आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और उतना ही प्यार आपको करता है। लेकिन मीकल के समान आप और हम हैं, मीकल के समान आप और हम हैं कि मीकल जैसा पहले प्यार करती थी, जो पहला सा प्यार था यीशु मसीह के प्रति, विश्वास में आए तब कितना प्यार प्रभु के प्रति, कहाँ प्रार्थना, कहाँ दुआ, कब उपवास करूं, कब प्रभु से प्रार्थना, इतना उपवास, इतना प्रार्थना दुआ, वो सब क्या हो गया, ठंडा हो गया। हमारा प्यार क्या होते जा रहा है, धीरे धीरे ठंडा होते जा रहा है। मीकल का प्यार के समान हमारा प्यार भी ठंडा होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। और साउल के समान शत्रु कौन है? शैतान। 3 बातें मैंने बताई। दाऊद यीशु मसीह का प्रतीक है, मीकल हम सब हैं, और तीसरा कौन है? साउल शैतान है, विरोधी है, दुश्मन है। कहाँ गिराए, क्या करे, मार डाले। शत्रु इस ताक में है, लेकिन उस शत्रु से बचने के लिए हम वहां पर झुक जाते हैं। परिस्थितियां कुछ बदल जाती है तो उन्हीं के साथ बन जाते हैं। चारों तरफ विरोध सता हो जाता है, डर के मारे उन्हीं के जैसा बन जाते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहन, मीकल के समान हम परिस्थितियों में बदल ना जाए, वहीं पर डल ना जाए, उस प्रभु को कभी ना छोड़े। हमारा जीवन का पहला सा प्यार को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। वो प्यार हमारे जीवन के अंतिम चरणों तक, गड्ढे में जाते तक वही प्यार हमको होना चाहिए। परमेश्वर से वही लगाव, वही प्यार, वैसी प्रार्थना, वही उपवास, वही प्रभु की महिमा करना, आराधना करना, गीत गाना, वो कभी भी कम नहीं होना चाहिए। प्रभु का प्यार हमारे जीवन में कम नहीं होना चाहिए। तीसरी बात बताऊंगी कि वो कैसी थी। उसके अंदर में ग्रह देवता पूजा करने वाली थी। प्रभु के पास आई है, भक्त के पास आई है, प्रभु की आराधना करने वाला दाऊद के पास आई। दाऊद जैसा बनना नहीं, लेकिन उसके अंदर में ग्रह देवता जैसा विचार, सोच उसके अंदर है। लेकिन आज वैसे विचारों को, पुराना जीवन, पुराना सोच, पुराना विचार, सब कुछ भूलकर हमें नए रीति से प्रभु के लिए जीना चाहिए। और चौथी बात है कि मीकल को दोबारा मौका मिला क्या करने का? दाऊद के जीवन में आने का। अभी भी कम से कम सुधर कर एक अच्छा जीवन दाऊद जैसा जी रहा है, जैसा आराधना कर रहा है, जैसा उपवास कर रहा है, जैसा प्रभु का भय मान रहा है, वैसा नहीं मान रही है। अपने आप को घमंड कर रही है। मैं तो साउल की बेटी, राजा की बेटी हूँ, मैं तो दाऊद राजा की बेटी हूँ, मैं क्या किससे डरूंगी। इतना घमंड इसके अंदर में है। घमंड प्रभु से भी वो कभी नहीं डर रही है, क्योंकि उसके अंदर घमंड पाया गया। वापस मौका मिल गया,
उसको पश्चाताप करके प्रभु के लिए जीने का, लेकिन वो कभी भी पश्चाताप नहीं करी, घमंड करी। इसके कारण से परमेश्वर ने उसे कभी आशीष नहीं दिया। वो जीवन भर वो कोई संतान नहीं, निसंतान बनकर जीवन भर ऐसी रह गई, क्योंकि प्रभु ने उसे कभी आशीष नहीं दिया। एक बार दाऊद राजा ने परमेश्वर का संदूक दाऊदपुर से लेकर आ रहा था, तो दाऊद राजा नाचते गाते, क्योंकि वो नाचने वाला, बांसुरी बजाने वाला, आराधना करने वाला बेटा था। वो राजा बन गया, लेकिन वो स्थिति को नहीं भूला जहां से परमेश्वर ने उसे चरवाह से उठाकर राजा बनाया, राजगद्दी में खड़ा किया। वो चीज को कभी नहीं भूला। वो आत्मा में होकर नाच रहा है, गा रहा है। तो मीकल ने ऊपर से देखी राजा को कि कैसा आराधना कर रहा है, एक राजा होकर भी कैसा आराधना कर रहा है। मन ही मन में वो तुच्छ जाने, क्या करी? मन में तुच्छ जाने, बाहर नहीं बोली, लेकिन मन में तुच्छ जानने के कारण परमेश्वर ने उसे तुच्छ जाना। प्रभु की आराधना करने वाले, प्रभु की सेवा करने वालों का साथ देने के बजाय अगर मन में भी तुच्छ जान रहे हो, मन में भी कुड़कुड़ा रहे हो, मन में भी कुछ गलत बोल रहे हो, तो परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा, आशीष कभी नहीं देगा। क्योंकि प्रभु के आराधना करने वालों के साथ आराधना करना चाहिए। दाऊद राजा आराधना कर रहा है, स्तुति कर रहा है, प्रभु की उपस्थिति में संदूक के सामने नाच रहा है, गा रहा है। पत्नी है, इसको भी जाकर उसके साथ आराधना करना चाहिए, लेकिन आराधना नहीं करी और तुच्छ जानी, हीन भावना से देखी, इसलिए परमेश्वर ने उसे कभी आशीष नहीं दिया। मीकल का अर्थ जानते हो? मीकल का अर्थ ये है कि परमेश्वर का तुल्य कौन है। बहुत ही सुंदर नाम है, लेकिन उस नाम के अनुसार उसका जीवन नहीं था। वो तुच्छ जानी, वो घमंड करी, उसके कारण से परमेश्वर ने उसे तुच्छ जाना। हम देखते हैं कि राजा को हम देखते हैं कि असुरोस राजा वस्ती को कहा कि मेरे पास आओ, मैं लोगों के साथ तेरा मुलाकात कराऊंगा। चर्च राज, हाँ? तो उसने क्या कहा? घमंड करी, नहीं मैं नहीं आऊंगी। घमंड करने के कारण राजा ने उसे साइड कर दिया और एस्थर को अपनी पत्नी का स्थान में खड़ा किया। आज अगर कोई घमंड कर रहा है, कितने बड़े क्यों ना हो जाए, नौकरी में, खानदान में, परिवार में, बंगला गाड़ी में, सारी चीजों में धनवान, बुद्धिमान, ज्ञानवान, समझदार, बड़े से बड़े अधिकारी भी बन जाए, लेकिन हम कभी भी घमंड ना करें। प्रभु के सम्मुख दीन बन जाए। जितना दीन बनेंगे, जितना छोटे बनेंगे, उतना ही परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। इसने घमंड किया, मीकल भी घमंड करे, इसके कारण से उसे कभी संतान नहीं हुआ, कभी भी संतान उसे नहीं मिला। दाऊद के समान बनती तो शायद परमेश्वर उसे आशीष देता। जो आराधना कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, उस सेवा में हाथ बढ़ाना चाहिए, अन्यथा कुड़कुड़ाएंगे, बुड़बुड़ाएंगे, एक शब्द भी बोलेंगे तो मीकल को जो श्राप मिला वो हमको मिलेगा। इसलिए हमें सावधान रहे। हम बोलने से पहले, करने से पहले, सोचने से पहले मन में भी बोलते हो तो आप क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है हीन भावना से सिर्फ देखी है मीकल ने, लेकिन उसी के कारण उसे जीवन भर पछताना पड़ा, कोई संतान उसे नहीं मिला। सचमुच में मैंने कितने बातों को बताई? 7 बातों को, मीकल के 7 अच्छे गुणों को बताई कि वो कैसी थी और कैसे बन गई, और वो अच्छा रहना चाहिए, दाऊद के साथ आराधना करना चाहिए, नहीं करने के कारण वो जीवन भर क्या करी? पछताई। वचन में लिखा है दूसरा सामुएल 3:14, नहीं सॉरी 3:16 पढ़ेगा एक बार, 6:16, दूसरा सामुएल 6:16। हाँ 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 23 को भी पढ़िएगा। मन ही मन तुच्छ जाना। 23 को पढ़िए। साउल की बेटी मीकल मरने के दिन तक कोई संतान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सेवकाई के विरुद्ध में दाऊद छोटा सा बालक था, चरवाहा था, प्रभु ने उसे इतना बड़ा ऊंचा पद दिया
क्यों ना वो चुपचाप रहेगा, वो कभी उस उपकार को नहीं भूला। आज हमको ऊंचा पद मिल जाता है, ऊंचे बन जाते हैं, बड़े बन जाते हैं तो प्रभु का आराधना करना ही भूल जाते हैं, परमेश्वर का स्तुति करना ही भूल जाते। लेकिन दाऊद कभी नहीं भूला, प्रभु की आराधना कर रहा था। उसके जैसा मीकल को भी आराधना करना चाहिए। वो आराधना नहीं करी, तुच्छ जाने उसके कारण से उसके मरने दम तक उसे कोई संतान भी नहीं मिला। प्रभु के दासों के विरुद्ध में, कलीसिया के विरुद्ध में, सेवकाई के विरुद्ध में जो भी बोलते हैं तो सोच समझ के बोले। ये वचन को ध्यान पूर्वक सुने और पढ़िएगा, क्योंकि थोड़ा भी प्रभु से हमें क्या करना चाहिए, डरना चाहिए। परमेश्वर देखने वाला, परमेश्वर सुनने वाला, परमेश्वर सुनता है। इसलिए हमें दाऊद के समान आराधना करें, प्रभु के लिए दीन बनकर दिन प्रतिदिन आगे बढ़े। मीकल के समान हम ना बने, लेकिन दाऊद के समान प्रभु की आराधना करें, परमेश्वर के लिए आगे बढ़े। प्रभु इस वचन से आशीष दे। आमीन।